भयानक असुर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। उसके आतंक से सारे देव इतने तंग आ गए कि उन्होंने भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा से महिषासुर को खत्म करने की प्रार्थना की। जोरों की हवा चली, बिजली कड़की, और भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के तेज से निकली दुर्गा देवी, शक्ति और सुंदरता का स्वरूप। अपनी त्रिशूल और तलवार लिए एक भयानक शेर पर सवार दुर्गा माँ ने अहंकारी महिषासुर का सामना किया। उन दोनों की ऐसी लड़ाई हुई कि धरती आसमान हिल उठे, सारी सृष्टि थम गई। 9 दिन और 9 रात देवी और दैत्य में जंग छिड़ा और फिर क्या हुआ? माँ दुर्गा ने असुर का सर काट दिया। उनकी इसी विजय के सम्मान में बहुत लोग दुर्गा पूजा करके दशहरा का उत्सव मनाते हैं। महाराज सभी से मिलना चाहते हैं, कुछ दशहरा स्पेशल की बात कर रहे थे। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलो भीम, जल्दी चलते हैं। हाँ भीम, इस साल के दशहरा को विशेष बनाने के लिए इंदु ने एक बढ़िया सुझाव दिया है। एक अनोखी प्रतियोगिता जो रामायण पर आधारित। वाह, ये तो वाकई में अनोखा होगा। प्रतियोगिता के 3 पड़ाव होंगे जो 3 दिनों में खेले जाएंगे। दुर्गाष्टमी यानी कल से लेकर विजयादशमी तक। मैंने पहलवानपुर को भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्योता दिया है। बाकी की बातें तुम इंदु से पता कर लेना। मुझे सेनापति के साथ कुछ विचार विमर्श करना था। जी महाराज। प्रिय ढोलकपुर वासियों, अब हम आरंभ करने वाले हैं दशहरा महामुकाबला। क्योंकि यह मुकाबला रामायण पर आधारित है, इसलिए हर टीम के सदस्य राम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता के पात्र निभाएंगे। भीम बनेगा राम और मैं लक्ष्मण। तो शुरू करते हैं मुकाबले का पहला पड़ाव, तीरंदाजी। हम ही जीतेंगे, तीतर बहुत माहिर है। इस पड़ाव में हर टीम के राम को निशाना लगाना है। जैसे ही महाराज इशारा करेंगे तो ऐसे पुतले निकल कर आएंगे। पुतले के सर पर निशाना लगने से 3 पॉइंट, उसकी छाती पर लगने से 2 पॉइंट और बाकी किसी भी जगह लगने से 1 पॉइंट। तो शुरू करते हैं मुकाबले का पहला पड़ाव। और ये निशाने। गिनती के बाद कालिया टीम के होते हैं 19 पॉइंट, कीचक टीम के 17 पॉइंट और भीम टीम के 21 पॉइंट। अब जारी होगा मुकाबले का दूसरा पड़ाव, जिसमें तीनों टीमों को दिए समय में ढूंढ निकालनी होगी सुनहरा हिरन और स्वयं सीता को। और इन्हें ढूंढने से तीनों टीमों को रोकेंगी बाधाएं। सबसे पहले हर टीम के राम, लक्ष्मण और हनुमान को पार करने होंगे रहस्यमुख पर्वत, और वो भी अनोखे तरीके से। रामायण में हनुमान ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर चढ़ाया था। यहाँ हनुमान को उन्हें रस्सी से खींच के पर्वत पर चढ़ाना होगा। तो शुरू करें। कीचक की टीम ने अपना हिरन ढूंढ निकाला। पर्वत और समंदर लांघने के बाद हनुमान पहुंचे थे लंका, जहां उन्हें ढूंढ निकालनी थी सीता। सामने रखे भूल भुलैया में तीनों टीम की सीता मौजूद है। जिस टीम का हनुमान भूल भुलैया से अपनी टीम की सीता को ढूंढ निकाल आए, वो ही इस पड़ाव में अव्वल आएगा। 3 पर 1 2 3। शिवानी, तुमने गलत रास्ता चुना। ढोलू,
और ये क्या, कालिया टीम की सीता हनुमान को उठा ले आई। सैनिक। इंद्रवर्मा, आखिरकार मैंने तुम्हारे राज्य पर कब्जा कर ही लिया। झूठ और कपट का सहारा लेकर युद्ध में सब जायज है। सैनिकों, पकड़ लो। पछताओगे तो तुम हमारे ढोलकपुर पर बुरी नजर डालने के लिए। बच्चों, आज तुमने बड़ी दिलेरी का काम किया है। ढोलकपुर वासी अब दशहरा खुशी खुशी मना सकते हैं और हम अपना दशहरा मुकाबला खत्म कर सकते हैं। और ये तीनों टीमें बराबरी पर। याद रहे, आज की दौड़ में जो जीतेगा वही मुकाबले का विजेता होगा। और अब विशेष मुकाबले का अंतिम चरण, दौड़। तो शुरू करते हैं मुकाबले का अंतिम चरण। और ये कालिया दौड़ से बाहर हो चुका है। क्या बात है, भीम और कीचक में टक्कर की दौड़। और ये इस तरह भीम और उनकी टीम जीत गई है। दशहरा महामुकाबला। भीम, बहुत बढ़िया। अब वक्त है तुम्हारे इनाम का, और वो है ये। बरसों पहले दशहरा पर राम ने रावण पर विजय पाया, और आज दशहरा पर तुमने गर्जा सिंह पर जीत हासिल की। इस शुभ मुहूर्त पर लगा दो चिंगारी, भलाई और बहादुरी के नाम। बन गए। अब हम महाराज और राजकुमारी के स्वागत के लिए तैयार हैं। जग्गू, लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। अट्ठानवे, 99, 100। मैं आऊं? अभी नहीं। मैं आऊं? अरे इतनी जल्दी नहीं। मैं आ रही हूँ। हाँ? आहा। हाँ? कहाँ छिप गए हैं सब? हमेशा तो झटपट मिल जाते थे। हाँ, ऐसे काम नहीं बनेगा। थोड़ी अकल लगानी होगी और साथ एक लड्डू। ओह, एक आखिरी लड्डू
लड्डू निकल आया झोले में से। बस एक ही बचा है। वो आहा, पकड़े गए। लड्डू के लिए तो ये भी मंजूर है। बिल्कुल सही कहा, पर ये आखिरी लड्डू मेरा है। मेरा 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 मेरा। इतनी जल्दी भी नहीं जग्गू। लड्डू लड्डू पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर तो इस लड्डू पर जरूर भीम लिखा होगा। क्यों? हा? आज तो हार माननी ही पड़ेगी भीम। खेल खत्म, लड्डू हजम। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्त, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी है। वो लड्डू तो एक ही है, पर मिल बांट के खा सकते हैं। अरे बच्चों, टुनटुन मौसी के होते लड्डू की कोई कमी नहीं। लो, सब लो। अच्छा, तुम सब बच्चों को महाराज ने राजमहल में बुलाया है। ये तो बड़ा ही संगीन मामला है। अरे आओ आओ भीम, समुराई सैम। हाँ, समुराई सैम। भीम, कोनिचिवा, कैसे हो? ठीक हूँ। हाँ भीम, मगर काम मुझे नहीं, सैम को है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है भीम। मेरा गांव और प्रांत दोनों गहरी मुसीबत में है। घबराओ मत, भीम सब ठीक कर देगा। उन पहाड़ों को पार करने से हम ईगा प्रदेश की सीमा पर पहुंच जाएंगे, मगर इसके लिए हमें रात भर सफर करना होगा और उसमें बहुत खतरा भी है। खतरा? हाँ, पहाड़ी रास्ते के इर्द गिर्द घने जंगल है। हमारी इतनी फिक्र करने का शुक्रिया, मगर क्या तुम्हारे लोगों पर मंडराता हुआ खतरा उन पहाड़ के खतरों से बढ़कर नहीं? चुटकी सही कहती है सैम, तुम हमारी चिंता मत करो, सफर जारी रहेगा। बस तुम रास्ता दिखाते चलो। हाँ, क्योंकि जब तक संग अपने है भीम, फिटम फाट रहे उसकी टीम। पहाड़ी हवा काफी ठंडी है और ठंड में भूख ज्यादा लगती है। ओहो, बेचारा फंस गया। जरा ठहरो चुटकी। क्यों भीम? कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कि झाड़ियों में जंगली भालू। इसे हराने के लिए तो शायद एक चमत्कार चाहिए। चमत्कार नहीं, एक युवा शाम, बस एक तीर।
ईगा के सैनिकों, मैं जानता हूँ कि परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं लग रही, पर हमें हिम्मत हारे बिना लड़ना है, मरते दम तक। हमला! अपने साथियों से कहो कि हथियार डाल दें, अभी इसी वक्त। तुम सब यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ। भीम, ये लो। संभल कर जाना। सैम, सैम रुक जाओ, आगे मत जाना। माफ करना, पर फिलहाल मेरे पास तलवारबाजी के लिए वक्त नहीं है। भीम, भीम, भीम उठो भीम। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मैं ठीक हूँ और बाकी सारे भी ठीक हैं। मेरे नाना जी भी अब बोल चल सकते हैं। राजवैद्य कहते हैं कि शायद जलप्रपात से गिरे पानी ने इनका भ्रम हटाया। प्रणाम महाराज, मैं व्यापारी स्कंदी। ये लोग कुछ अजीब है। आप लोगों को इतनी देर हो गई, मैं चिंतित था। हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता महाराज। ये देखिए महाराज, इजिप्ट का शाही हीरा। वाह, ये हीरा तो देखो। आईने ने नहीं, तुमने मेरे दोस्त। आप हमारे महल में मेहमान हैं। जाइए, अब जाकर आराम कीजिए। दरवाजा किसने बंद किया? मुझे तो डर लग रहा है। मुझे चक्कर आ रहा है। भीम, बचाओ हमें इनसे। तुम सब साथ रहना, पकड़े रहो। राजू, जग्गू, मैं आ रहा हूँ। मेरे दोस्त कहाँ है? क्या किया तुमने उनके साथ? अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को कैसे भूल सकता हूँ? अपने दोस्तों को आखिरी बार देख लो भीम। क्या? मैं अपनी काल क्रिया इनको खत्म करके शुरू करूंगा। काल सैनिकों, खत्म कर दो इन्हें। मेरा जादुई मंत्र ओम नम नम ब्रह्म ब्रह्म स्वाहा। हजार सालों में ये वीर मंत्र किसी से सिद्ध नहीं हुआ। दमयंत, वीर मंत्र सिर्फ वीर के लिए है, और वो वीर भीम है। ओम नम नम ब्रह्म ब्रह्म स्वाहा। ओम नम नम ब्रह्म ब्रह्म स्वाहा।
ओम नम नम ब्रम ब्रम स्वाहा। मेरी जादुई तुमने मेरी जादुई ताकत। भीम, तुम अगर वीर हो तो बिना जादू के मुझे हरा के दिखाओ। दमियान, भीम को तुझसे जीतने के लिए जादू की जरूरत नहीं। लड़के, ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। दमियान कोई मामूली सांप नहीं जिसे तू लाठी से कुचल दे। आज पानी में खेलने का दिन है। छोटा भीम छोटा भीम 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 छोटा भीम 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 छोटा भीम 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 छोटा भीम भीम अब मेरी छलांग देखो। मुझे भी लड्डू दो चुटकी। एक, दो, तीन, चलो। बड़ा मजा आया है ना? चॉकलेटी पत्थर, चॉकलेटी पहाड़। मुझे यही रहना है और कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। हम हैं बंदर जंगल के राजा, चाहे जिसका बजा
अजीब सा भैंसा है। 2 नहीं, 1 ही सींग है, वो भी सिर पर नहीं। अरे बेवकूफो, वो भैंसा नहीं, दरियाई घोड़ा है। हिप्पोपोटेमस? चलो अच्छा, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो अच्छा हुआ गया। ये कंगारू क्या गजब कूदता है, ऐसा लगता है पैर में स्प्रिंग फिट हो रखे हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हम भी कूद लेंगे। माँ, तुमने राजू को देखा क्या? हाँ, उस तरफ गया है। जब से उसे वो रंगीन पहेली मिली है, तब से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। वो देखो, वो रहा राजू। क्या हुआ भीम? वही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। चाचा, क्या हुआ? सब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? क्या बताएं भीम, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक खूब बड़ा जहाज तट पर आ टिका है। कुछ अजूब सा होता सुना तो उसी तरफ जा रहे हैं देखने। हमें जाकर देखना होगा भीम। हाँ, चलो दोस्तों। अरे, ये क्या हो रहा है? भीम! हाँ? अभी चाचा जी, आप यहाँ? मैंने इस जहाज के बारे में सुना तो दौड़ा चला आया। ये लो, रबर के दस्ताने और जूते, ये इन लहरों को रोकने में तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद। ये सब तुम्हारा खेल था। हाँ, हम इस जहाज को उस तट पर टिका देते हैं जहाँ गांव बसते हैं, फिर सब नष्ट करके उनका कीमती सामान लूट लेते हैं। पर आज तक कोई भी हमारी इस योजना को भेद नहीं सका। वो इसलिए क्योंकि आज तक तुम्हारा पाला भीम से जो नहीं पड़ा। अच्छा, सिर्फ भीम से? भीम 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 छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। चाचा जी, मैं आपकी बाल्टी भर दूं? धन्यवाद बेटा।